آج पाकिस्तान ने पूरे दिन में आज पाकिस्तान ने तीन मंजर देखे। मैं इस वक्त शदीद गुस्से में हूं कि ये जो वोट मांगने के लिए भिखारियों की तरह आ जाते हैं, इनको शर्म आखिर किस दिन आएगी। सबसे पहले आज हमने हेडलाइंस में देखा कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब एक हस्पताल में गए जहां एक बच्चे की पैदाइश हुई। वालिदैन ने उस बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया, बावजूद इसके कि महंगाई हुई है, बावजूद इसके कि पेट्रोल महंगा है, बावजूद इसके कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी नहीं है आइडियल जैसी होनी चाहिए, बावजूद इसके कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों की, बावजूद इसके कि 10,000 और मसाइल हैं, लेकिन लोगों ने आज भी इमरान खान साहब को इज्जत दी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो जनाब वहां पे गए और क्या हुआ कि वहां पे एक शख्स ने सवाल पूछा, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि जनाब लाड़काना की ये सूरत हाल है, बजाय इसके कि वो जवाब दें वो वहां से उठ के चले गए। ये कैसे अवामी नुमाइंदे हैं? ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए आते हैं? और ये क्या इनकी स्टैंडिंग है कि जनाब ये कहते हैं कि जनाब आप हमें जो है वो वोट दें? मुझे तो समझ नहीं आती है। मैं तो बड़ा इस वक्त वो तजब्जुब का शिकार हूं कि ये क्या वाकई अवामी नुमाइंदे हैं? ऐसे होते हैं अवामी नुमाइंदे? ऐसे होते हैं कि जो वोट मांगने के लिए आते हैं? कौन लोग हैं ये? कहां से आ गए हैं जो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं? मैं तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप तनकीद भी करते हैं, आपकी तनकीद सारा आंखों पे हम देखते हैं, मैं सीखता हूं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके जो है वो अरसलान भी जरा ऑन कीजिएगा, कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूं। तो कमेंट्स आपके आते हैं तो हम उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। दूसरा मंजर जरा इंटरेस्टिंग सा, तीसरा मंजर मुलाहिजा कीजिएगा। आपसे कुछ देर पहले आपने खबरों में भी देखा होगा, जनाब शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जो एक मर्ज में मुब्तला हैं, जो हमें बताया जा रहा है कि एक मर्ज में मुब्तला है, वो बरतानिया में मौजूद थे और जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसके साथ? एक अब्सकॉन्डर के साथ, एक भगौड़े के साथ। इसहाक डार साहब, इस मुल्क में कैसे भी केसेस बने हैं, झूठे बने हैं, सच्चे बने हैं, आप अदालतों में आए, आप आके फेस करें, फिर आपको पता चलेगा, फिर हम मानेंगे कि जनाब ये केस झूठे हैं। आप वहां पे बैठे हुए हैं और एक भगौड़े के साथ बैठकर लीडर ऑफ अपोजिशन जो कई कमेटियों को चलाता है, वो एक भगौड़े के साथ बैठ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या स्टैंडिंग है? मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, कि जनाब इनकी रुकनियत जो है वो वहां से मुअत्तल की जाए कौमी असम्बली से, और जब ये वापस आए, अगर ये वापस आए, पता तो ये चल रहा है कि ये अपेरेंटली वापस नहीं आएंगे, लगाए ना यार सलाम भाई ऐसे टाइम्स, जब ये वापस आए तो इनकी रुकनियत मुअत्तल की जाए और इनके खिलाफ केस कायम किया जाए और इनसे पूछा जाए कि जनाब आप एक भगौड़े के साथ बैठ के वहां पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की? यानी इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। और जब सवाल किया गया, आपने अपने मनपसंद 2 टीवी चैनल को बुलाया और आपने उनको बुला के आपने इंटरव्यू किया। इतने आपके जो है ना करोड़ों चाहने वाले हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि करोड़ों आपके चाहने वाले हैं और आप देखें कि आपने कितने लोग बुलाए हुए हैं। 3 लोग आपने बुलाए हुए हैं। उस कमरे को देखें, मैं दूसरी तरफ आई विश कि वो वीडियो चला सकता कि मैं आपको दिखा सकता कि उस कमरे में कितने लोग मौजूद थे। तो खुदा के लिए कि आपने खुदा को जान नहीं देनी है? क्यों आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? जिनके आप वोट लेते हैं, वोट लेके और आप भाग जाते हैं, क्या यही आपने सीखा है? क्या इतने सालों की सियासत में आपने यही सीखा है? इतने दिहाइयों आपका कब्जा रहा, आप कहते हैं आपने अच्छे काम किए, मैं मानता हूं आपने अच्छे काम किए, और आप क्यों फिर भाग के चले जाते हैं, मुल्क से भाग के चले जाते हैं? हुसैन नवाज साहब मुल्क से बाहर, हसन नवाज साहब मुल्क से बाहर, इसहाक डार मुल्क से बाहर, सलमान शहबाज मुल्क से बाहर। यानी कोई है इनको पूछने वाला कुर्रा अर्ज पे कि तुम लोगों को क्या, तुम लोगों ने खुदा को जान नहीं देनी है? जब तुम लोग वोट मांगने के लिए आते हो तो तुम लोग कहते हो कि जनाब हम कट मरेंगे, आपको पता नहीं है कि हम आपका कितना दर्द रखते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तो नीचे बैठ के खाना पता नहीं कैसे कैसे जात के आप लोग झूठ बोलते हैं। वो यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो कह रहे हैं नहीं जनाब हमने सिंध को तकसीम नहीं होने देना है, सिंध हमारा है, सिंध सिंधियों का है। और खुदा के लिए तुम लोग थोड़ा सा कुछ हया करो। इंतजामी बुनियादों पर पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं, सूबा जब तक नहीं बनेगा मसाइल हल नहीं होंगे। एक आदमी वो वहां से चलता है, वो कराची आता है अपने काम मकसद हल करने के लिए, वो 3-3 दिन 4-4 दिन अफसरों दफ्तरों के धक्के खाता है और उस बेचारे का मसला नहीं हल होता है। सूबा बनने में क्या मसला है? कब तक अवाम को जहालत में आप धकेलते रहेंगे? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ऐसे नुमाइंदों को चुने कि जो भाग के ना जाएं, जो आपके हक के लिए लड़े, जो आपके लिए खड़ा हो।
रमजान मुबारक का महीना, खुदा के लिए अपनी जाती छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जाती मकासद को पूरा करने के लिए इन लोगों का साथ मत दें, वो कोई भी हो। आपने देख लिया, आज दिन की दो मिसालें मैंने आपको दी। एक तरफ शहबाज शरीफ से लोगों ने सवाल पूछा, वो भाग के चला गया। हमारे पेज पे वो वीडियो रखी हुई है अभी, वो प्लीज आप खुदा के लिए देखिएगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया तो वो भाग के चला गया। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त आइडियल सूरत हाल है, मुल्क बड़े क्राइसिस का शिकार है। डॉलर इतना महंगा जितना कभी भी तारीख में नहीं हुआ। बाकी और मसले मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, महंगाई है, सब कुछ है। यानी ये रमजान मुबारक शायद पिछले रमजान मुबारक से कोई मुख्तलिफ नहीं है आवाम के लिए, लेकिन कम से कम एक तो है यार कि ये आवाम में आते हैं, आवाम के सवालों का जवाब देता है वजीर आजम। अब मैं दोबारा ये दोहराऊंगा कि आज वो अस्पताल आदमी गया है शख्स, दो वाकयात हुए हैं। एक वाकये में वो अस्पताल गए हैं, दूसरे वाकये में वो तलागंज थाने गए हैं, और वो पुलिस वाले को वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं उस अफसर को कि यार लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, ये लोगों के साथ, लोग पुलिस को देख के डरे ना, लोगों को पता चले कि यार ये हमारे मुहाफिज हैं। उस कैदी से अंदर बात की। तो मैं कहता हूं दिखाने के लिए कर रहे हैं यार। आपकी मान ली कि आप कह रहे हैं कि जी दिखावा है जी और सब दिखावा है, दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा काम, अल्लाह ताला की जात भी ये कहती है कि अगर अच्छा काम दिखाने के लिए करें तो बेशक उसको जो है ना करना चाहिए। तो खुदा के लिए जाग जाएं, वरना आपका हाल भी उन्हीं कौमों के जैसे होगा कि जो अपने जाती मफादात को हल करने के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया करते थे और अपने वोट बेच दिया करते थे, और अपने छोटे छोटे फायदों के लिए वोट बेच दिया करते थे। अगेन, खुदा के लिए अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, वो इस्तेमाल करें। और आपने क़यामत के दिन जहां इन हुक्मरानों ने अपने जुल्मों का हिसाब देना है, इन्होंने अपने कामों का हिसाब देना है, वहीं आपने भी अपने इन अमाल का हिसाब देना है। और क्या कहेंगे आप अपने खुदा को उस दिन कि है बारी ताला, हम तो क्या करते, हम तो अपने चाचे के हाथों मजबूर थे, हम तो अपने मामे के हाथों मजबूर थे, हमने तो बरादरी में रिश्ते करने थे, इसीलिए हमने वोट दिए। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं खुद वहां पे एक मिसाल को फेस करता हूं कि वहां पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, और फिर हमें वहां के चेयरमैन साहब नजर नहीं आते हैं, हमें एमपीए नजर नहीं आता है, हमें एमएनए नजर नहीं आता है। तो मेरी आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने नुमाइंदे ऐसे चुने कि जो आपके मसाइल हल कर सकें, ना कि आपका बरादरी का कोई भाई, चचा, मामा, बेटा, आपका सगा बाप क्यों ना हो, अगर आपको इस बात पे फौकियत देनी पड़े कभी जिंदगी में कि यार ये आदमी इसलिए इसको वोट देना है क्योंकि ये हमारे मसाइल हल करेगा, हमारे बच्चों के तालीम के मसाइल हल करेगा, हमारी बच्चों के लिए नौकरियां, हमारे लिए जाके कानून साजी करेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलेगा। आप जिस इलाके में रहते हैं मुझे जरा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आपका एमएनए ने, आपने कभी अपने एमएनए से पूछा है कि वो वहां पे जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कितनी दफा बोलता है आपके लिए? क्या आपने अपने एमपीए से पूछा है कभी कि वो सूबाई असेंबली में जाके आपके हक के लिए कितना बोलता है? क्यों नहीं पूछते हैं आप? जब आप वोट देते हैं तब तो आप उनके लिए नौकरों की तरह आप उनके पीछे होते हैं, आप उनके डालों में बैठ के जाते हैं, उनके लिए लोगों को मजबूर कर रहे होते हैं। तो जब ये वक्त आता है तो आपको पूछते हुए क्या मौत पड़ती है? यह आपका फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि ये हम पे हमारे बच्चों का हक है, और आप, ये अमानत है, और आप इसमें खयानत करेंगे तो परवरदिगार को आप भी उतने ही हिसाब दे होंगे, उतने ही जवाब दे होंगे जितना मैं हूं रहा आप है। खुदा के लिए आंखें खोलें और इस तरह के लोगों को चुनना बंद करें यार कि ये अच्छी अंग्रेजी बोलता है, कि ये शूटिंग अच्छी करता है, और शहबाज शरीफ साहब जनाब 19 घंटे नहीं सोते। ओ यार मेरी बला से 24 घंटे सोया रहे यार, लेकिन कम से कम भाग के तो ना जाए मुल्क से। मेरी बला से बिलावल भुट्टो जरदारी को अंग्रेजी का एक लफ्ज ना आता हो, लेकिन डिलीवर तो करे। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं फिर मिसाल मुझे चौधरी परवेज लाई और इनकी देनी पड़ती है, काफ लीग वालों की देनी पड़ती है। मैंने जिस आदमी से भी सुना है इनकी तारीफ सुनी है। आप जमशेद दस्ती को उठा के देख लें, वो अंगूठा छाप आदमी है, लेकिन एक जूता उसके पाँव में होता है, दूसरा पाँव में नहीं भी होता, तो रात को 3 बजे भी अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए वो बंदा उठता है और जाता है। रमजान मुबारक के पाक महीने में अपने आप से ऐद करें कि ये वोट आपके बच्चों की अमानत है, इसमें आपने खयानत नहीं करनी है। खुदा के लिए जाग जाएं, खुदा के लिए जाग जाएं, और अब इस मुल्क के लिए कुछ करना शुरू करें। और आखिरी बात, बड़ी आपने लंबी मेरी तकरीर सुन ली, फजूल मैं आपका टाइम जाया कर रहा हूं सुबह के टाइम पे, कि जब मुल्क का वजीर आजम आपको कह रहा है, मुल्क के उलमा आपको कह रहे हैं कि अपने डॉलर जो छुपाए हुए हैं निकालें, तो खुदा के लिए वो निकालें उन डॉलरों को, उनको जलाएं मत, अकल इस्तेमाल करें। आप अगर डॉलर को जलाएंगे तो डॉलर की किल्लत हो जाएगी, तो जलाएं मत,
وہ آپ نے جلائے اتنے نہیں ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ایک ڈالر بھی جلائیں گے, ہو سکتا ہے اسے ایک آپ کے ڈالر سے آپ کے ایک قطرے سے بڑا فرق پڑ جائے. تو ڈالروں کو جلائیں مت, ڈالروں کو نکالیں اور بینکس میں جائیں, جا کے ان کو چینج کروائیں تاکہ ملک میں بہتری ہو. پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ ہونڈی حوالے سے پیسے بھیجنا بند کریں خدا کے لیے, اور اصلی چینل سے پیسے بھیجیں. یہ ملک جیسے میرا ہے ویسے ہی آپ سب لوگوں کا ہے. ہم سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا. ملک جو ہوتا ہے وہ ماں کا درجہ رکھتا ہے. تو خدا کے لیے آئے مل جل کے اس پاکستان کو کامیاب کرتے ہیں. بھول جائیں چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے کہ یہاں پہ کوئی جماعت ہے. بھول جائیں کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, کسی بھی جماعت سے ہے. صرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کو کامیاب کرنا ہے. علماء کرام آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ڈالر کا ذخیرہ بند کرے. کس کام کی آپ کی نمازیں, آپ کے حج, آپ کی عمرے کہ اگر آپ نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے اور رمضان المبارک میں لوگوں کو سکون دے. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے. اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کے لیے اچھے دن لائے. اور میں آپ سے آخر میں بس یہ کہہ کے اجازت لینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی کی اچھی بات سننا اچھی لگتی ہے تو کسی کی بری بات بھی سنیں, اور اس کی تنقید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی صاحب آپ وہاں پہ غلط تھے. گالیاں مت دیں, گالیاں دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اس بابرکت مہینے میں کہ آنے والے دن, مہینے, سال آپ سب کے لیے, میرے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوں. کیونکہ اگر یہ وطن عزیز رہے گا تو میرا اور آپ کا وجود قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور شاد آباد رکھے. پاکستان زندہ باد.